आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बाबा से पूछा गया कि उनके हिंदू राष्ट्र कहने के मायने क्या है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। इस सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिस दिन भारत के 2/3 सनातनी हिंदू जाग जाएंगे और अपने मत का और अपने अधिकार को समझने लगेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ना तो हम राजनेता हैं, ना ही किसी का समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र हम पेपर पर नहीं, हिंदू राष्ट्र हम हृदय में चाहते हैं, ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित रह जाए। बाबा के इस बयान पर सियासत गरमानी थी और सियासत गरमा भी रही है। बिहार सरकार में मंत्री और नेताओं के एक सुर में बयान सामने आ रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि आखिर क्या देखे, बिहार में क्या गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और 5 का प्रहार में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाबा के उस प्लान की भी, उस हिंदू राष्ट्र की भी। और क्या मतलब है दरअसल बाबा के इस हिंदू राष्ट्र से, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग दरअसल बाबा द्वारा की गई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग बाबा बागेश्वर द्वारा की गई। ऐसी व्यवस्था जहां पर किसी से किसी तरह का कोई जो भेदभाव है वो ना किया जाए, ना भटके सनातनी, यानी धर्म परिवर्तन रोकने का जो लक्ष्य है वो बाबा का हिंदू राष्ट्र से मतलब है। ये वो प्लान दरअसल बाबा का है, जो दरअसल अपने वो इस दरबार से लगातार बोल रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। अब कुछ सवाल यहाँ पर 5 का प्रहार के खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि बाबा के आने से क्या वाकई बदल गई है बिहार की सियासी हवा। दूसरा सवाल ये कि बागेश्वर दरबार से आरजेडी नेता इतने परेशान क्यों हैं। तीसरा सवाल ये कि आरजेडी ने बाबा को बीजेपी का एजेंट क्यों कहा। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या सनातन के प्रचार से आरजेडी को दिक्कत है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बाबा के दरबार से दूरी नीतीश को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे, बाहर से जुड़ेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। राम, भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई। आकाश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार। बिहार में सजे दरबार से बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। पटना के नौबतपुर में तीसरे दिन बाबा ने दरबार सजाया और दरबार लगाने के पीछे का मकसद भी बताया। बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। आज बिहार में भी कितनी बहार। बागेश्वर वाले बाबा की इन बातों को सुनने के लिए दरबार में भारी भीड़ उमड़ी है। गर्मी भीषण है, बावजूद इसके भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं। लेकिन आरजेडी के नेताओं को बाबा का प्रवचन रास नहीं आया। बाबा ने बिहार में राम राज्य लाने की बात कही तो आरजेडी नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भड़क उठे। हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। तो ये बाबा जो है किस खेत का मूली है। ये आदमी की जो धार्मिक वृत्ति है उसको एक्सप्लॉइट करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद वो उनका एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रामचरितमानस में कही है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो हनुमान जी की कथा कहने वाला अगर बीजेपी का एजेंट कोई भी बोलता है तो मैं तो इसको बहुत सम्मान मानूंगा। हम तो जो सबका सम्मान करता है उन सभी का सम्मान करते हैं, उसको इस दृष्टि से न देखा जाए। बाबा पर बयानों की गर्मी से बिहार का सियासी गलियारा तप रहा है। बाबा को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच तल्खी बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच आज बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान भी बताया। क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, फिर उसके बाद असफलता मिली तो मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात। आपके पिता का नाम क्या है? राजू कुमार। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है।
धन्यवाद। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ अपार है। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा की कथा सुनने के लिए लाखों की भीड़ रोज पहुंच रही है, लेकिन बिहार की सत्ता पर बैठे आरजेडी और जेडीयू को बागेश्वर सरकार की बातों से दिक्कत हो गई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बागेश्वर दरबार से आरजेडी नेताओं को परेशानी क्यों है? क्या बाबा ने बिहार की सियासी हवा बदल दी है? और सवाल ये भी कि बाबा के दरबार से दूरी नीतीश को नुकसान पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या वाकई बाबा के आने से बिहार की जो सियासी हवा है वो बदल गई है? तमाम खास मेहमान इस वक्त, जैसा कि आप स्टूडियो में देख पा रहे हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ अवनीचेश अवस्थी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। हाजिर खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ लव कुमार जी लीडर हैं, जेडीयू के, जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बहुत जल्द ही सुमन कुमार मलिक जुड़ने वाले हैं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के। और साथ ही साथ संजय टाइगर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे पहले कि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, सीधा मुझे ग्राउंड पर जाना होगा। जिस तरह से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार ग्राउंड पर मैं रुक करती हूं। विवेक शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। गिरिराज सिंह की बाबा से अपील। क्या अपील? कि नीतीश सरकार की पर्ची निकाले। बाबा बिहार में तुष्टीकरण की सरकार है, ये कह रहे हैं। और सारी जो पोल है वो दरअसल खोलनी चाहिए, ये गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया है। तो लगातार एक के बाद एक, अगर इधर से बयान आ रहे हैं तो उधर से भी बयान आ रहे हैं। पहले सुनिए जरा गिरिराज सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी चाहे उनके टीम के उप मुख्यमंत्री हों, बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया। जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती। और बड़ा बयान यहां पर गिरिराज सिंह द्वारा दिया गया है। लेकिन एक बार मैं ग्राउंड पर रुक करती हूं, जहां पर बाबा का दरबार सजा हुआ है। मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला लगातार सुबह से ही तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राजनीति से इतर मुझे लग रहा है विवेक कि जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो इन तमाम बातों को सोचते हुए नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है राजनीति से, उन्हें कोई मतलब है तो अपनी पर्ची से, अपनी कामना से, अपनी उम्मीदों से, अपनी उम्मीद लेकर पहुंचे हुए वो वहां पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर ईमानी, और वो अपनी जो है मन में बात लेकर पहुंच रहे हैं, अपनी अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। वो उनको भले ही मतलब ना हो, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि बाबा के बिहार आने पर किस तरह से हाय तौबा मच रही है, कैसे उनके लिए तरह तरह की बात कही जा रही है, कैसे हिंदुत्व को लेकर बात की जा रही है, उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बाबा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। जी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कहाँ से आ रहे हैं? हम बाबा के दरबार से आ रहे हैं, दिव्य दरबार से। कहाँ से आए थे देखने के लिए? हम खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया से। जी। आप बताइए, सब बढ़िया? हाँ सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो ये आप देखिए कि लोग जो हैं यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी खुश हैं, जो वहाँ से आ रहे हैं वो भी खुश हैं। तो लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है, लाखों लाख लोग पहुँच रहे हैं। और ये बताता है कि बाबा को बिहार से कितना प्यार मिल रहा है। और इसलिए आज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जो हैं सनातन जो उसकी शक्ति को और ज़रा बढ़ाने का काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और यहाँ पर एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। जी, बैक टू स्टूडियो। ठीक है। फिलहाल शुक्रिया विवेक शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और